चिंतन की श्रृंखला के तहत आज हम गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 और 32 की व्याख्या कर रहे हैं। 30 तक भगवान ने अपने प्रहलाद आदि विभूतियों का कथन किया और 31वें में अपनी प्रमुख और विभूतियों का वर्णन करते हैं। ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, पवन पवताम अश्मि राम शस्त्र भ्रताम अहम झषाणाम मकर च अस्मि श्रोतशाम अस्मि जाहान वही। आगे लिखते हैं, सर्गाणाम आदि अंतः च मध्य च एव अहम अर्जुन आत्मविद्या विद्यानाम वाद प्रवदताम अहम। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हम सब जिज्ञासुओं को बहुत सारी अपनी विभूतियों का कथन किया। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, जल जंतुओं में मगर हूं और नदियों में गंगा जी में हूं। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही मैं हूं। विद्याओं में आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, परस्पर शास्त्र करने वालों में तत्व निर्णय के लिए जाने वाला वाद में हूं। तो भगवान ने जितनी अपनी प्रमुख विभूतियां हैं उन सब का यहां वर्णन किया। कुछ ज्ञानी जन और थोड़ा सा सरलीकरण करके कुछ इस तरह कहते हैं, मैं पवित्र करने वालों में गंगा, मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम तथा जल जंतुओं में मैं मगर हूं, नदियों में भागीरथी गंगा हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत मध्य में ही हूं। मैं विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद में हूं। इन इंग्लिश, of purifiers I am the wind. Rama, the warriors I am. Of fishes I am the shark. Of streams I am the Ganges. Of certain I am the beginning and the middle and also the end. Of the knowledge I am the knowledge of the self and Veda of disputants. Some people are describing these two slokas differently in English. Among those that purify, I am the wind. Among those who bears weapons, I am Rama. Among fish, I am the crocodile. And among rivers, I am the Jahanvi. I am the Bhagirathi. I am the Ganges. O Arjuna, I alone am the beginning and the end and the middle of all created objects. Among all forms of knowledge, I am the knowledge of self. Among debates, I am Vada. This has been described in English very beautifully. अब अध्यात्म के हिसाब से यदि मैं इनका चिंतन और करूं तो यहाँ भगवान यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वायु से ही सब चीजें पवित्र होती हैं और किसी चीज से पवित्र नहीं होती हैं। वायु में ही निरोगता आती है। अतः भगवान पवित्र करने वालों में वायु अपनी विभूति बताते हैं। राम शास्त्र बताए हम, ऐसे तो राम अवतार है जो साक्षात भगवान है, पर जहां शास्त्रधारियों की गणना होती है राम श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने अपनी राम को अपनी विभूति बतलाया। और जल जंतुओं में मगर से कोई बलवान नहीं होता, इसलिए जगलचरों में भगवान ने अपनी विभूति मगरमच्छ को बतलाया। और विश्व में गंगा से बड़ी कोई नदी नहीं है। प्रवाह से बहने के साथ जितने भी नद हैं, नदी हैं, नाले हैं, झरने हैं, उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ है। यह भगवान की खास चरणोदक है। गंगा जी अपने दर्शन, स्पर्श और दुनिया का उद्धार करने वाली है। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से सदगति हो जाती है, इसलिए भगवान इनको अपनी विभूति बतलाया। वास्तव में इन विभूतियों की मुक्ता न मानकर भगवान की मुक्ता माननी चाहिए। कारण है कि
इन सब में जो विशेषता महत्ता दिखती है वो भगवान से आती है। 17वें श्लोक में अर्जुन ने 2 प्रश्न किए थे। पहला, भगवान को जानने, आपको कैसे जानूं, और दूसरा, जानने का उपाय, किन भावों से आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो है विभूतियों में भगवान का चिंतन करना, और चिंतन का फल या परिणाम होगा। सब विभूतियों के मूल में भगवान तत्व को जानना, जैसे शास्त्रधारियों में श्री राम, विष्णुओं में वासुदेव, अपने को विभूति बतलाया। यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम और वासुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और चिंतन का फल होगा राम और वासुदेव के तत्व से भगवान को जानना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहां कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता, सौम्यता, भव्यता दिखती है, उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फसावट होती है। अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए बतलाया कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता, सौम्यता आदि को वस्तु की मत मानो, प्रत्युत मेरी मानो, और मेरी मानने से ही आपका कल्याण होगा। ऐसा मानकर चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे, और मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी, जो गीता के 10वें अध्याय के, अर्थात इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कही गई है। आगे कहते हैं, सर्गाणाम आदित्य अंतश्च, जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं, अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति है, उनके आदि भी मैं रहता हूं, मध्य में भी मैं रहता हूं, उनके अंत में भी लीन होकर मैं ही रहता हूं। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। अतः मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वह आत्मविद्या कहलाती है। अब विद्या के भी 2 भेद बताए हैं, एक है आत्मविद्या, दूसरी है राजविद्या। इन दोनों में अंतर है। आत्मविद्या से निर्गुण स्वरूप की प्रमुखता और राजविद्या में सगुण स्वरूप की प्रमुखता रहती है। संसार का अभाव करके निर्गुण परमात्मा को जानना आत्मविद्या है, और सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को व्यापक रूप से नित्य निरंतर रहने वाले सगुण परमात्मा को जानना राजविद्या है। तो भगवान ने यहाँ इन दोनों चीजों की बात हम तत्व ज्ञान दर्शी जिज्ञासुओं को बताने की कोशिश की है। दूसरी, सांसारिक कितनी भी विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी रहता है, परंतु इस आध्यात्मिक विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रह जाता। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बतलाया। बार बार भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा करते हैं। वाद प्रणवताम अहम, आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है जल्प, युक्ति प्रयुक्ति से अपना पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत निर्धारित की जाती है, और दूसरे पक्ष की हारने की भावना को जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। दूसरा है वितंडा, अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसे वितंडा कहते हैं। और तीसरा है वाद, बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व के निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ अर्थात विचारों का विनिमय किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, वह सब वाद है। उपयुक्त तीनों प्रकार के शास्त्रों में वाद श्रेष्ठ है, और इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति
बतलाया है। तो यहाँ भगवान ने अपनी विभूतियों के बहुत सारे चरित्र चित्रण करके हमें समझाने की कोशिश की है। हम उनको कितना समझते हैं और कितना अपने जीवन में उत्कृष्टता पैदा कर पाते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करेगी। वर्तमान युग के कुछ जिज्ञासु इन दोनों श्लोकों की व्याख्या एक और तरीके से भी करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, रमंत योगी न यशमन च राम। योगी किसमें रमण करते हैं? अनुभव में। ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देता है, योगी उसमें रमण करता है। उस जागृति का नाम राम है और वह जागृति मैं ही हूं। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा मैं हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य में हूं। विद्याओं में आत्मविद्या मैं हूं। जो आत्मा का अधिपत्य दिला दे वह विद्या मैं हूं। आत्मविद्या किसे कहते हैं? जो आत्मा का अधिपत्य दिला दे। संसार में अधिकांश प्राणी माया के अधिपत्य में हैं। और यहां क्या कह रहे हैं अर्जुन? कि मैं आध्यात्म की जो विद्या है, अर्थात आत्मा का जो अधिपत्य दिलाने में सक्षम है, वह विद्या मैं हूं। राग, द्वेष, काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से प्रेरित है। इनके अधिपत्य से निकलकर आत्मा के अधिपत्य में ले जाने वाली विद्या की चर्चा या व्याख्या करने की भगवान की यहाँ अपनी विभूति बनाने की कारण रहा है। जिसे आत्मविद्या कहते हैं वह भगवान सबको बताना चाहते हैं। और परस्पर होने वाले विवादों में, ब्रह्म चर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता में हूं। शेष निर्णय तो अनिर्णित होते हैं। उनका निर्णय कौन कब कैसे करेगा, उनका कुछ पता नहीं। तो भगवान ने इन दो श्लोकों में अपनी जो अन्य विभूतियों की चर्चा की है, वह भी अतुलनीय और अवर्णनीय है। हवा जहां होती है वहां हर चीज पवित्र होती जाती है। और शस्त्रधारियों में श्री राम का आज तक किसी से मुकाबला नहीं। जल के जितने जंतु हैं उनमें मगर से बड़ा कोई नहीं। और नदियों में भागीरथी, गंगा, जाह्नवी मैं। और सृष्टि का आदि, अंत और मध्य में हूं। विद्याओं में आध्यात्म विद्या और विद्या ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं हूं। तो भगवान ने इन सब बातों की यहाँ व्याख्या कर हमको समझाने की कोशिश की है कि हम जिस संसार को देख रहे हैं वह संसार कुछ नहीं है। हर तरफ यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा परमात्मा हमें अपने इन श्लोकों से अपनी विभूतियों के दर्शन कराकर यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आप जहां भी ढूंढोगे मैं सब जगह हूं। आप केवल मुझे समझना शुरू कीजिए। तो आज के इन दो श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित